आखिर हमारे प्यारे चहीते टोनी स्टार्क एमसीयू में कैसे वापस आ सकते हैं। आज हम इसी बात पर बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, टोनी स्टार्क आ सकते हैं। मतलब टोनी स्टार्क ये हमारे आयरन मैन हमारे फेवरेट कैरेक्टर हैं और हो सकता है वो अभी जिंदा भी हों। आज उसी बात पे पहले मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब कुछ एमसीयू ने ही कुछ ऐसा दिखा दिया जिसके बाद मुझे लगता है नहीं, ये बंदा आज भी जिंदा है। मतलब आज जिंदा है और हमें आगे एमसीयू में देखने को मिल सकता है। बाकी एमसीयू की खुद की मर्जी होगी कि फ्यूचर में वो क्या करेगा। अब जहाँ तक भी बात की जाए दोस्तों, मतलब आयरन मैन जो हमारे टोनी स्टार्क हैं वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं और मतलब उनके अलग अलग वर्जन्स भी हैं और उन्होंने अलग अलग तरह के सूट भी बनाए हैं। लेकिन कॉमिक्स में देखा जाए या कहीं पे भी देखा जाए कि उन लोग की आयरन मैन के बिना सब कुछ अधूरा ही था। इवन कॉमिक्स भी और वो भी। और आयरन मैन या अपने जो टोनी स्टार्क हैं या हम कह सकते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मतलब उन्होंने इस रोल को काफ़ी बखूबी प्ले किया। और आज तक जितनी भी पुरानी हमारी मूवीज आई उनके अंदर अपना मतलब 100% उन्होंने दिया और हमें पसंद है यार। इस बंदे की पर्सनैलिटी ही अलग है। इसकी पर्सनैलिटी देखकर कोई भी मतलब ये सेक्सी बैड बॉय जो है ना वो, तो मतलब आयरन मैन जी हमें फ्यूचर में कहीं देखने को मिल सकते हैं। कोई भी कैसा भी देखो, मतलब अगर आप लोग तो अपनी बेटी को भी बड़े प्यार करते थे। आई लव यू 3000 आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन तब भी खुद अपने जो टोनी स्टार्क है उसके ऊपर अभी मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी आप लोग जानते हो दोस्तों कि मार्वल है ना हमको नया नया कंटेंट देता ही रहता है। पहले उन्होंने एंड गेम ख़त्म की, एंड गेम ख़त्म करते ही वो ले आए वांडा विजन सीरीज़, जहां हमें वांडा और उन्होंने विजन को ज़िंदा दिखा दिया। अब विजन को ज़िंदा कर दिया तो भैया ऑफ कोर्स सी बात है इनका नंबर भी लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा वो चीज़ देखने वाली है। वांडा विजन के बाद द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, अब ये कैप्टन अमेरिका को भी ले आए। फ़र्क इतना फैल्कन को कैप्टन अमेरिका बना दिया। मतलब इन्होंने अपना हीरो जो था वो नहीं खोया और उसको खोना भी नहीं चाहती ये उनको। और खासकर अपने आयरन मैन जैसे टोनी स्टार्क को इन्हीं की वजह से तो ये चलती थी। लेकिन दोस्तों ये है ना एक तरीके से वो मल्टीवर्स का वो है सिस्टम। जैसे कि आपने स्पाइडरमैन स्पाइडरवर्स देखी थी, उसमें हमने काफ़ी सारे वर्सेस देखे थे। अब आगे आएगी स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसके अंदर भी हमें मल्टीवर्स के दर्शन होंगे या काफ़ी सारे और दूसरे स्पाइडरमैन्स भी आएंगे। इसी कंसेप्ट पे सेम यही कंसेप्ट है जो हमने कल परसों अपनी जो नई सीरीज आई है लोकी, लोकी इस सीरीज के ऊपर को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। और वो है वेरिएंट, यानी कि एक मतलब ऐसा वेरिएंट जो कि हमारा टोनी स्टार्क का किसी ना किसी दूसरे टाइम जोन में भी तो होगा। कोई ऐसा ऐसा वेरिएंट जो कि अभी जिंदा होगा। हो सकता है वो लड़की के रूप में हो, क्योंकि जहां तक हमने देखा कि भाई लोकी के भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखने को मिले और लोकी के वेरिएंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थे। और इनमें से कुछ वेरिएंट्स तो बड़े ही अजीब थे। जहाँ तक लोकी के वेरिएंट्स की बात थी, तो लोकी का सबसे पहला जो वेरिएंट था मतलब अलग अलग दिखाया था, वो एक ब्लू कलर का वेरिएंट था जिसको देखकर लोकी भी हैरान रह जाता है कि ये सब क्या है। एक नॉर्मल ह्यूमन के जैसा जो लोकी को पेचीदा लगता है। हमारा हल्क वाला लोकी, आप सोच सकते हो इस बंदे की बॉडी ही हल्क जैसी है, दोनों एक साथ। दाढ़ी वाला लोकी मतलब, और इवन एक और तरह का लोकी और हमारा लेडी लोकी। अब तो ऐसे करके आप लोग सोच सकते हैं लोकी की भी अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के भी तो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे जो अलग अलग टाइम जोन में कहीं रह रहे होंगे। अब इस चीज़ को एमसीयू खुद मना कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने अपना नियम दिया है कि समय शाश्वत है और उन्होंने समय की अलग अलग धाराएं बताई हैं और अलग अलग वेरिएंट्स बताए हैं अलग अलग टाइम जोन में, तो ऐसे ही किसी ना किसी टाइम जोन में हमारे टोनी स्टार्क भी तो होंगे। दूसरे टोनी स्टार्क भैया, टोनी भैया हमारे महान टोनी भैया, तो वो हमारे महान टोनी भैया वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, ऐश कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, लोकी की सीरीज ने इसका रास्ता खोल दिया है मल्टीवर्स का। और मल्टीवर्स कोई छोटी चीज़ नहीं है। लोकी के सेकंड एपिसोड्स में हमने देखा कि अलग अलग समय की धाराएं मतलब निकल के आ चुकी हैं। तो अब उन अलग अलग समय धाराओं को एक करने के लिए हो सकता है किसी समय धारा से मतलब हमारे दूसरे टोनी स्टार्क जी आ जाएं और वो आकर चमत्कार कर दे।
अंदर से, क्योंकि कहीं पर भी मतलब ज़रूरत तो पड़ ही सकती है कहीं ना कहीं। और आयरन मैन जी तो महान है ही, जो अपने दिल की शान है, आन बान शान इज्जत सब कुछ रखते हैं। तो इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं यही लगता है कि जो ये लोकी की सीरीज है वो कई सारे रास्ते खोल सकती है, क्योंकि भविष्य काफी है। अभी तो एवेंजर्स का फ्यूचर भी पूरा डिपेंड करता है। क्या एवेंजर्स ऐसे थोड़े ना खत्म हो जाएंगे, कभी ना कभी फ्यूचर में चलकर जरूरत पड़ ही सकती है कि हमें आयरन मैन देखने को मिल भी जाए। और हो सकता है अगर वो उनकी मर्जी आगे की। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और बस इतना ही चाहते हैं, आप कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी है तो। और कोशिश कीजिए, मिन्नतें करते हैं कि हमें ज़रूर देखने को मिले हमारे प्यारे टोनी स्टार्क, हॉवर्ड स्टार्क के बेटे, जो अपने स्पेशल सूट के साथ और कुछ करामात और चमत्कार करते हुए दिखाई दें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।